Hi guys, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है. गुड मॉर्निंग. तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें. तो अगस्त का थर्ड वीक जो है ख़त्म हो चुका है. तो अगस्त के थर्ड वीक के करंट अफेयर आइए हम देखते हैं. तो आज मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है अपने वीडियो में. लास्ट में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को कमेंट में. चाहे गलत ही क्यों ना हो उसका आंसर, लेकिन आप आंसर दीजिए ज़रूर, ट्राई ज़रूर करिए. तो पहला क्वेश्चन है, भारत को विश्व कप दिलाने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा. MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या गौतम गंभीर. तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा. MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लिया है. ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC की तीनों ट्रॉफियां इन्होंने जीती हैं. विश्व कप 2020 और चैंपियनशिप, तीनों ट्रॉफियां इन्होंने जीती हैं. तीनों ट्रॉफियां जीतने वाले ये एकमात्र कप्तान हैं. और आपको बता दें कि रॉनी ओसुलिवान ने ये भी जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इन्होंने जीता है. फिर अगला क्वेश्चन है, किसने धोनी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा? तो पहला ऑप्शन है MS धोनी, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है सुरेश रैना, चौथा है सचिन तेंदुलकर. तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा. सुरेश रैना ने धोनी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा. सुरेश रैना कौन है? तो यह पहले भारतीय बल्लेबाज हैं. इन्होंने खेलों के तीनों प्रारूपों में शतक बनाया है. फिर अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? तो पहला है RRB, दूसरा है PNB, तीसरा है SBI या चौथा है BOI बैंक ऑफ इंडिया. तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है. तो PNB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है. इस PNB की स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी. कहाँ पे? लाहौर, पाकिस्तान में. संस्थापक कौन है इसके? तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी, ये दोनों संस्थापक हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर के CEO कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है कौशिक खान, दूसरा है अरविंद तिवारी, तीसरा है अमिताभ कांत और चौथा है मनोज तिवारी. तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा. गो एयर के CEO कौन बने हैं? तो कौशिक खान बने हैं. गो एयर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है. गो एयर के संस्थापक कौन है? तो जहांगीर वाडिया जी हैं. स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी. फिर अभी जो है प्रधानमंत्री बने हैं हमारे, तो वो कौन है? तो फ्रांसिस्को एसुए को इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री बनाया गया है. फिर अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है कैनेलो अल्वारेज, दूसरा है लुइस हैमिल्टन, तीसरा है मैरी कॉम, चौथा है विपिन रावत. तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा. फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है. फिर अगला क्वेश्चन है, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है अमित शाह या चौथा है नरेंद्र मोदी. तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा. नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है. तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री IEC कौन है? तो राजकुमार सिंह है IEC. फिर अगला क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा है किरेन रिजिजू, तीसरा है बेबी रानी मौर्य, चौथा है स्मृति ईरानी. तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किया है. फिर अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है HDFC, दूसरा है PNB, तीसरा है SBI या चौथा है RRB. तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है. HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है. टैगलाइन क्या है HDFC की? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड.
और दूसरा क्या लॉन्च किया गया है, तो HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, दूसरा है चिकित्सा मंत्रालय, तीसरा है जनजातीय मंत्रालय और चौथा है खाद्य मंत्रालय। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपाद येशो नाइक जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ई बाइक ओ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पहला है सुरेश रैना, दूसरा है हरभजन सिंह, तीसरा है MS धोनी और चौथा है सचिन तेंदुलकर। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि हरभजन सिंह जो हैं ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये कौन है हरभजन सिंह? तो भारतीय क्रिकेटर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है इजराइल। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। नागालैंड सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि हैं। नागालैंड ने जो है येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और जो इजराइल ऑप्शन दिया हुआ है इसके साथ साझेदारी की है। किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो बांसुरी वादक थे, तबला वादक थे, गायक थे या लेखक थे? तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ये संगीत गायक थे। इनको 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जो कि है पद्मश्री, इससे सम्मानित किया जा चुका है। 1987 में नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है MKS भदौरिया, दूसरा है अमिताभ कांत, तीसरा है राकेश अस्थाना या चौथा है दीनदयाल उपाध्याय। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश अस्थाना जी बने हैं। BSF की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। BSF का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो पहला ऑप्शन है MCX, दूसरा है आयुष, तीसरा है KYC या चौथा है RBI। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। MCX जो है बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। MCX क्या है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX का फुल फॉर्म है। MCX की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो है भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। फिर अगला क्वेश्चन है, निशिकांत कामत का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो पहला ऑप्शन है गायक थे या एक्टर थे या फिल्म निर्माता थे या कॉमेडियन थे। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि निशिकांत कामत जो है फिल्म निर्माता थे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है प्रेम सिंह, तीसरा है नरेंद्र मोदी या चौथा है विजय माल्या। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया है। तो राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की हैं? तो पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है खादी मंत्रालय, तीसरा है बिजली मंत्रालय, चौथा है जनजातीय मंत्रालय। तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? वो था कार्य मंत्री, तो अर्जुन मुंडा जी थे। राज्य मंत्री कौन है? तो रेणुका सिंह सरुता राज्य मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वार्स 1972 से 2020 शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो पहला ऑप्शन है अर्जुन सुब्रमण्यम, दूसरा है हर्ष कुमार, तीसरा है विजय कुमार या चौथा है जयशंकर। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वार्स पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना शुभारंभ किया है?
तो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है असम, तीसरा है छत्तीसगढ़ या चौथा है मणिपुर। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं इसके राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF ने यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने SAI भारतीय खेल प्राधिकरण में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है ई खेल, दूसरा है ई पाठशाला या तीसरा है ई कॉमर्स या चौथा है ई ट्रेंड। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसमें का पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है नेपाल या चौथा है कोलंबिया। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC के साथ साझेदारी की है? तो पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है अमेज़न, चौथा है फेसबुक। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC के साथ साझेदारी की है। गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई जी हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र कुमार जैन जी हैं। जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो सेवा भवन नई दिल्ली में है। गूगल ने ही लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कॉर्मो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। और दूसरी एक और साझेदारी की गई है, कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो पहला ऑप्शन है JP नड्डा, दूसरा है GP गर्ग, तीसरा है अशोक गहलोत और चौथा है राजीव शुक्ला। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि सेबी ने GP गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जी हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के साथ संयुक्त आयोग के 13वें सत्र का आयोजन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है पंजाब और चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत देश के साथ संयुक्त आयोग के 13वें सत्र का आयोजन हुआ है। UAE के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। सिंपल याद कर लीजिए कि शेख खलीफा जी हैं राष्ट्रपति। UAE की कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है इसकी कैपिटल। UAE की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम इसकी मुद्रा है। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MPEDA ने कहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है पोरबंदर और चौथा है पंजाब। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि MPEDA ने पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो KS श्रीनिवास हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय भाई R रूपानी जी हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं इसके राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? तो पहला ऑप्शन है अशोक लवासा, दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा है अशोक गहलोत और चौथा है राजीव शुक्ला। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुको अस्कावा जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किया है? तो पहला ऑप्शन है ड्रीम 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13 या चौथा है 14। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि ड्रीम 11 IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किया है। ड्रीम 11 के संस्थापक कौन है? तो हर्ष जैन और भावित सेठ जी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो हेमांग अमीन जी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 का जलावतरण किया है? तो पहला ऑप्शन है सोवियत, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है म्यांमार या चौथा है इंडिया। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 का जलावतरण किया है। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक कहाँ के नए राज्यपाल हैं? तो पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है शिलांग, तीसरा है हरियाणा और चौथा है गंगटोक। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है मेघालय के? तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा जी हैं। और अभी अभी PM कौन बने हैं? कीथ रोवले जो हैं लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद और टोबैको के PM बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा है विनेश फोगट, तीसरा है मनिका बत्रा, चौथा है M थंगावेलु। तो इसमें का ऑप्शन जो है चारों के चारों सही हैं। जो रोहित शर्मा हैं ये क्रिकेटर हैं, विनेश फोगट ये है पहलवान, मनिका बत्रा ये है टेबल टेनिस खिलाड़ी और M थंगावेलु ये पैरालंपियन है। इन चारों को खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिल चुका है। इससे पहले किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट को, इन तीनों लोगों को मिल चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, दूसरा है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिनो पेमेंट बैंक। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान जी हैं। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 13 जुलाई 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? तो ऋषि गुप्ता जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने किस रैंकिंग में टॉप किया है? तो पहला ऑप्शन है ARIIA 2020 में या 2021 में या 2022 में या 2023 में। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। IIT मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। ARIIA की स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना है। ये है इसका उद्देश्य मेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा है अमेज़न, तीसरा है गूगल या चौथा है फेसबुक। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया? तो पहला ऑप्शन है माली, दूसरा है केरल, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है जयपुर। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि माली के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबर कीता, इन्होंने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया था। राजधानी क्या है माली की? तो इसकी राजधानी है बमाको। और माली की मुद्रा क्या है? तो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेल किर्स का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो पहला ऑप्शन है संगीतकार, दूसरा है गायक, तीसरा है वैज्ञानिक या चौथा है फोटोग्राफर। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। रसेल किर्स जो थे वो वैज्ञानिक थे, वो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पिक्सल का आविष्कार इन्होंने किया था और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले वैज्ञानिक यही थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है हरदीप सिंह पुरी। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? हरदीप सिंह पुरी ने।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा है खाद्य, तीसरा है मशीनरी, चौथा है रेलवे। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो रेल मंत्री कौन है हमारे? तो पीयूष गोयल जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड विश्व कप विजेता ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उनका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है लौरा मार्श, दूसरा है कैनेलो अल्वारेज, तीसरा है निकोल डेविड और चौथा है सिमोना हालेप। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। लौरा मार्श जो है इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है अगरतला। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा हस्ताक्षर भी किया गया है, वो क्या है? तो IIM कोझिकोड ने स्विट्जरलैंड में हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा है नवीन पटनायक, तीसरा है एलिक पद्मसी, चौथा है जितेंद्र सिंह। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे रोहित शर्मा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे 27 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त। तो सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। और 19 अगस्त को मानवता दिवस यानी कि ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये भी जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO हु का मुख्यालय है। WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहानॉम ये जो है हु के महानिदेशक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टार एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो पहला ऑप्शन है निशानेबाज, दूसरा है गोल्फ, तीसरा है टेनिस खिलाड़ी या चौथा है क्रिकेटर। तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा। टेनिस खिलाड़ी थी कौन? ब्रिटिश स्टार एंजेला बक्सटन, इनका निधन हो गया है। और एक और खिलाड़ी है जिनका निधन हो गया है, क्रिकेटर थे वो, तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, इनका भी निधन हो गया है, ये जो है क्रिकेटर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है लुइस एबिंडर, दूसरा है चाको पुराइकल, तीसरा है के शिवन या चौथा है सोमभाई मोदी। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एबिंडर। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? तो सेंटो डोमिंगो इसकी कैपिटल है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो डोमिनिकन पीसो इसकी मुद्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा LIC, दूसरा है यस बैंक, तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, चौथा है मुथूट फाइनेंस। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। मुथूट फाइनेंस जो है कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस कहाँ है? तो कोच्चि केरल में इसका हेड ऑफिस है। मुथूट फाइनेंस के वित्त अध्यक्ष कौन है? तो MG जॉर्ज मुथूट इसके अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक कौन है? तो जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट इसके प्रबंध निदेशक हैं। सबके लास्ट में मुथूट लगा है। कोटक महिंद्रा बैंक जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो महेश बाला सुब्रमण्यम जो हैं इसके MD और CEO हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रा पत्ती जैसे उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो पहला ऑप्शन है QRT, दूसरा है QIT, तीसरा है बोल्ड या चौथा है डाइट। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि डाइट ने DIAT डाइट ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रा पत्ती जैसे उत्पाद लॉन्च किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? तो पहला ऑप्शन है भारतीय विनिमय बोर्ड, दूसरा है भारतीय डाक सेवक, तीसरा है भारतीय जीवन बीमा, चौथा है भारतीय संयुक्त सेना। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय डाक सेवक ने भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। प्रमुख कौन है इसके? तो ऑड्रे अजोले हैं इसके प्रमुख। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मी विलास बैंक, दूसरा है यस बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा या चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा। यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है। तो यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार जी हैं इसके सीईओ। और जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है, इससे संबंधित क्या बातें हैं? तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है। किसने? लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO कौन है? तो S सुंदर जी हैं इसके MD और CEO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है सुनील छेत्री, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है अशोक गहलोत और चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा। अर्जुन मुंडा जो हैं ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना इन्होंने लॉन्च की है। ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है? तो रमेश चंद्र मीणा जी हैं इसके अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है गोपाल सिंह गांधी, दूसरा है सी राजगोपालाचारी या तीसरा है किरेन रिजिजू या चौथा है हर्षवर्धन। तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा। हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ओलंपिक में इंडॉक्स ग्रुप भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा? तो पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा है T20, तीसरा है सिडनी, चौथा है टोक्यो। तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में इंडॉक्स ग्रुप भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा। तो ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है वो है क्वेश्चन, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यह अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं असम, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और देना ज़रूर है, चाहे गलत हो या चाहे सही हो, लेकिन देना ज़रूर है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।